वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अब जो है हम संप्रदाय के विषय में बात कर रहे थे, ठीक है ना। अब कह रहे हैं रामानुजम श्री श्री चक्रे मध्वाचार्यम चतुर्मुखः श्री विष्णु स्वामिनम रुद्रो निम्बादित्य चतुसनः। ठीक है, अब कह रहे हैं ये जो श्री ब्रह्म रुद्र सन का वैष्णवाखिति पावन आपने कहा था, तो ये श्री ब्रह्म रुद्र और सन को कौन कौन स्वीकार किया, कैसे स्वीकार किया है? बोले रामानुजम श्री रामानुजाचार्य जो है श्री संप्रदाय को स्वीकार किया है, और मध्वाचार्य जो है चतुर्मुख ब्रह्मा जी को स्वीकार किया है, और श्री विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय को मतलब रुद्र भगवान को स्वीकार किया है। बोले निम्बादित्य चतुसन, निम्बर का आचार्य जो है चतुसन को स्वीकार किए। लेकिन देखिए ये जो सब है सब विष्णु संबंधित है, इसलिए वैष्णव है। विष्णु संबंध होने से वैष्णव है। जैसे रामानुज जो है विष्णु के शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को स्वीकार किए हैं आचार्यत्वेन। रामानुज स्वामी विष्णु के शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी उनको आचार्यत्वेन स्वीकार किया है। और मध्वाचार्य जो हुए हैं आचार्यत्वेन परंपरात्वेन इसको स्वीकार किया, विष्णु के पुत्र ब्रह्मा जी को स्वीकार किया। वहाँ विष्णु के शक्ति मतलब स्त्री और इन्होंने विष्णु के पुत्र को, और विष्णु स्वामी जो है रुद्र मतलब विष्णु के सखा, विष्णु सखा। कैसे सखा है? बोले समान ख्यायतेति सखा, समान ख्याति समान प्रकथन समान कथन जिसका हो उसको सखा कहा जाता है। तो भगवान विष्णु और भगवान रुद्र जो है भगवत्वेन एवं असुर मारणत्वेन असुर संहारत्वेन और क्या है भक्तवत्सलत्वेन समान ख्याति है, समान कथन है दोनों का, ठीक है ना। इसलिए दोनों क्या है? सखा है। तो उन विष्णु स्वामी आचार्य ने क्या किया है? विष्णु के जो सखा है रुद्र है उनको आचार्यत्वेन स्वीकार किया है। और निम्बार्क आचार्य जो है विष्णु के पौत्र, क्योंकि भगवान विष्णु के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए चतुसन, तो विष्णु के पौत्र जो है चतुसन है क्या है? कौन कौन है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों जो है सनत कुमार आदि चार चतुरों को स्वीकार किया है। बोले ठीक है, अब हम जेहेतु गौड़ीय है तो हम गौड़ीय का विचार करेंगे, बाकी सबको जो अपने अपने संप्रदाय अपने अपने विचार करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य ग्रंथ का उद्देश्य जो है गौड़ीय का है, तो गौड़ीय का ही हम प्रमेय को विचार करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? गौड़ीय का ही विचार करेंगे। गौड़ीय का क्या लिया था हमने? मध्वाचार्यम चतुर्मुख, मध्वाचार्य जी ने क्या किया था? चतुर्मुख ब्रह्मा भगवान के जो पुत्र थे उनको स्वीकार किया था। तो उन्होंने कैसे स्वीकार किया, उनके परंपरा कैसे चली, उसको थोड़ा सा इन्होंने इंगित किया, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं था। यहाँ पर ग्रंथ में गुरु परंपरा लिखने की आवश्यकता नहीं था, फिर भी आपने कैसे माना? क्योंकि डायरेक्ट जो ब्रह्मा से मध्वाचार्य को तो दीक्षा मिली नहीं है, तो आप कैसे माना? इसलिए इनको गुरु परंपरा लिखना पड़ा। देखिए क्या लिखा है? बोले श्री कृष्ण ब्रह्म देवर्षि बादरायण संज्ञकान श्रीमध्व श्री पद्मनाभ श्रीमंदी हरिमाधवान। देखिए श्री कृष्ण से कौन हुआ? ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा, है ना। श्री कृष्ण से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को, है ना, व्यास जी ने मध्वाचार्य को। बोले भाई कैसे ऐसे हुआ? व्यास जी तो द्वापरांत में थे और मध्वाचार्य कली मध्य में, तो इतना दिन तो मध्वाचार्य तो क्या है, मध्वाचार्य जी का और बादरायण व्यास जी का संग तो हुआ ही नहीं, दर्शन तो हुआ ही नहीं, दीक्षा कैसे मिला? तो टीकाकार लिखते हैं एक बार
ये द्वैतवादी है, मध्वाचार्य जो है द्वैतवादी है। तो अद्वैतों ने एक बार छेड़ लिया कि तुम द्वैत कैसे मानते हो, तुम्हारा सिद्धांत गलत है। तो वहां पर तुम्हारा गुरु कौन है, वहां पूछा सभा में। तो मध्वाचार्य जी ने अपने गुरु जी को बुलाया, मध्वाचार्य जी ने अपने गुरु जी को बुलाया। तो व्यास जी स्वयं आकर के आकाशवाणी के द्वारा कहा है कि मैं व्यास हूँ और मेरा ही शिष्य है मध्वाचार्य। ठीक है, इसलिए क्या है ये, तब से प्रमाण हुआ कि व्यास जी ने ही इनको दीक्षा दी है। ठीक है, अब मध्वाचार्य से श्री पद्मनाभ के शिष्य हुए नृहरि मतलब नृसिंह, उनके शिष्य हुए माधव, उनके शिष्य हुए अक्षोभ्य, उनके शिष्य हुए जयतीर्थ, उनके शिष्य हुए ज्ञान सिंधु, उनके शिष्य हुए दयानिधि, उनके शिष्य हुए विद्यानिधि, उनके शिष्य हुए राजेंद्र, उनके शिष्य हुए जयधर्म। ऐसे क्रम से चला क्रमाद्वयम। ठीक है, और उनके शिष्य हुए पुरुषोत्तम, ठीक है, पुरुषोत्तम ब्रह्मण्य, उनके शिष्य हुए व्यास तीर्थ, उनके शिष्य हुए लक्ष्मीपति, उनके शिष्य हुए माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के शिष्य हुए ईश्वर, है ना, ईश्वरपुरी के शिष्य हुए अद्वैताचार्य और नित्यानंद। ठीक है ना, अद्वैताचार्य और नित्यानंद किसके शिष्य हुए, ईश्वरपुरी जी के। और देवम ईश्वर शिष्यम, ईश्वरपुरी के ही शिष्य हुए श्री चैतन्यम। एक समय पे हुए सब, ये सब गुरु भाई है। कौन कौन, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है ना, ऐसे चैतन्य महाप्रभु को हम भजन करते हैं, भजामहे। ठीक है, बोले चैतन्य महाप्रभु क्यों आए थे, श्री कृष्ण प्रेम दानेन येन निस्तारितम जगत। क्या किया उन्होंने, श्री कृष्ण प्रेम दान के द्वारा जगत को निस्तार करने के लिए, जगत को उद्धार करने के लिए जगत जनों को उनके अवतार हुआ है। ऐसा है राधा कृष्ण मिलित अवतार। चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्या है, राधा कृष्ण मिलित अवतार। अंतः कृष्ण बहिर्गौरम सांग पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध। कहाँ का श्लोक है, एकादशी स्कंद में पंचम अध्याय। ठीक है, अभी ये तो उन्होंने गुरु परंपरा हमारे महाप्रभु तक सुना दिए, उसके बाद तो हमारा परंपरा चलता है अपने अपने परंपरा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा टीका लिखते हैं। क्या टीका का टीका लिखते हैं, मुख्य प्रयोजन अभावात, मुख्य प्रयोजन नहीं था ये जो है आपके मुख्य प्रयोजन नहीं था, फिर भी श्री आदि परंपरा विहाय, हमारा मुख्य प्रयोजन क्या है, श्री आदि प्रकार तो नहीं है, हमारा प्रयोजन क्या है, गौड़ी संप्रदाय का, श्री का मुख्य प्रयोजन नहीं है, फिर भी प्रमाण देने के लिए तो कहना ही पड़ेगा। इसलिए श्री आदि परंपरा को छोड़ करके क्या किया, स्वकीय ब्रह्म परंपरा आह, क्या किया, ब्रह्म परंपरा को कहा। और श्री परंपरा की कहने का हमें क्या जरूरत है, ठीक है, हमें तो अपने वो परंपरा में देखना है। इसलिए मध्वाचार्य श्री कृष्ण ही, श्री कृष्ण क्या है, श्री कृष्ण ब्रह्मदेवर्षि ऐसे करके बादरायण संज्ञान करके प्रारंभ किया। ठीक है ना, क्योंकि मध्वाचार्य से हमारा संबंधित है, इसलिए वहां से प्रारंभ किया। बोले ब्रह्मण श्री कृष्ण शिष्यत्वम, ठीक है ना, ब्रह्मण मतलब ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण जी ने शिष्यत्व स्वीकार किया। ये प्रमाण कहाँ है, गोपाल तापनी उपनिषद में स्पष्ट है। ठीक है, अब आ रहे हैं, बोले ये तो ठीक है, तो आपने कहा क्या कि हमारा संप्रदाय क्या है, मध्व से प्रारंभ हुआ है, तो मध्वाचार्य जो है किसके शिष्य है, बोले क्या है, किसके शिष्य है, व्यास जी के। बादरायण से, बादरायण के बाद क्या कहा, श्रीमध्व श्री पद्मनाभ, तो श्रीमध्व के किसके शिष्य है, बादरायण व्यास जी के शिष्य है। तो बोले कैसे, बोले श्रीमध्व मुनेर बादरायण शिष्यत्वम ऐतिह्य प्रसिद्ध, ऐसा इतिहास प्रसिद्ध है। कैसा है,
मध्व शंकरौ सहस्र विद्युत गोष्ठी मध्यस्थौ मणिकर्णिकायाः कायाम अनशनतया विचारम चक्रतु। एक बार क्या हुआ, मध्व और शंकरौ, मध्व संप्रदाय और शंकर संप्रदाय में, मतलब शंकराचार्य कोई शंकर संप्रदाय के आचार्य लोग और मध्वाचार्य, इन दोनों में सहस्र विद्वानों के बीच में विद्युत गोष्ठी हुई। कहाँ पर? मध्यस्थु मणिकर्णिका घाट में, काशी में मणिकर्णिका घाट है। पहले जो काशी का विद्यालय था केवल गंगा घाट में ही था। आचार्य लोग वहां पर छतरी लगा करके बैठते थे और वहीं पठन पाठन चलता था गंगा घाट में। आजकल परंपरा नहीं है, प्राचीन काल में गंगा घाट में ही अध्ययन चलता। अभी भी नागकूप करके एक स्थान है, वहाँ होती है नाग पंचमी के दिन शास्त्रार्थ आदि होती रहती है, शास्त्रार्थ सभा आदि होती रहती है। अभी भी नागकूप गंगा घाट में, गंगा किनारे में ही नागकूप करके है, वो एक कुआ जैसा ही है, नागकूप करके ऐसे बना हुआ है गंगा जी को करने के लिए। नागकूप में अद्यावधि अभी भी चलती है शास्त्रार्थ सभा नागपंचमी के दिन। बाकी पठन पाठन तो अब व्यवस्था नहीं रहा, विद्यालय हो गया, आश्रम हो गया, वही पाठ चलता है। गंगा घाट में लोग अभी भी जाते हैं, कोई चीज याद नहीं होता है गंगा घाट में बैठ के आते हैं। ठीक है, तो अनशनतया विचारम चक्रतु, अनशन करके मतलब कई दिन तक ऐसा विचार चलता रहा। जब मध्वाचार्य ने क्या किया, शंकर संप्रदाय वालों को हरा दिया, परास्त कर दिया। तब जब कहीं से रास्ता नहीं मिला, तब शंकर संप्रदाय वालों ने पूछा तुम्हारा गुरु कौन है? संप्रदाय विहीनास्ते मंत्रास्ते विफला मता, तुम्हारा संप्रदाय विहीन होने से तुम्हारा मंत्र जो है विफल है, तुम्हारा संप्रदाय नहीं है, तुम्हारा गुरु कौन है? तब कहा, तब क्या किया उन्होंने, मध्वाचार्य जी ने अपने गुरु को बुलाया। बोले तत्र नभसी, आकाश में नीलाभ्र प्रख्य, मतलब नील अभ्र, नील आकाश में नील वर्ण, व्यास के जो वर्ण था नील वर्ण था, कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण वर्ण है। जन्म भी तो ऐसे ही हुए उनका, आकाश में तो क्या धुआं करके जन्म हुए तो काला ही होगा, वो तो काला थे। बोले प्रख्य प्रकृष्टेन ख्यायते प्रख्य, आकाशवाणी हुई नीलाभ्र प्रख्य। बोले सर्वै दृष्टो व्यास, सबने देखा व्यास को, और मध्वमतम स्वीचकार, और उसके बाद क्या किया, मध्वमत को स्वीकार किया। ठीक है, शंकर मतम तू अत्याक्षी, शंकर मत को त्याग किया, अत्याक्षी इति प्रसिद्धम, ये कथा है वहाँ प्रसिद्ध है। ठीक है ना। अब कह रहे हैं तस्शिष्यान इति तस्य माधवेन्द्रस्य शिष्यान श्री ईश्वराचार्य अद्वैताचार्य नित्यानंदान। ठीक है ना, श्री ईश्वर क्या है, ईश्वरपुरी से अद्वैताचार्य और नित्यानंद देवमिति माधवेन्द्रस्य ईश्वरम, और माधवेन्द्रपुरी के शिष्य है ईश्वर है, और ईश्वर के शिष्य कौन है, श्री कृष्ण चैतन्य है। ईश्वर के 3 शिष्य हुए, कौन कौन, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। इति इत्थम च त्रयाणाम प्रभूनाम, ठीक है ना, त्रयाणाम प्रभूनाम, कौन कौन, अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, त्रयाणाम प्रभूनाम वंशैहि शिष्यधारा भी इदानीन्तने अभी तक उनके वंश और शिष्य परंपरा आज तक क्या है, संबद्ध स्व गुरु परंपरा सर्वे बोधव्या इति दर्शितम, स्व अपने अपने गुरु परंपरा अपने अपने समझना चाहिए। ये नैति श्री चैतन्य, ठीक है ना। ये जो क्या क्या है, श्री कृष्ण प्रेमदान न ये निस्तारितम जगत से, ये न करके श्री चैतन्य के द्वारा ही जगत को विस्तार किया है, ऐसा क्या हुआ। ठीक है, अब ये गुरु परंपरा की स्पष्ट करने के बाद, अब ये जो संप्रदाय में आपके जो प्रमेय है, ज्ञान है, क्या है, 9 प्रमेय क्या है और उसके स्वरूप क्या है, वो बताने चलेंगे। ठीक है, तो ये प्रमेय जो है 9 है, क्या क्या है, और
पहले एक ही श्लोक में 9 प्रमेय को क्या क्या 9 प्रमेय है वो 9 प्रमेय एक श्लोक में बोलेंगे। उसके बाद में एक एक प्रमेय को व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो आज इतने रखते हैं। कल 9 प्रमेय क्या है विचार करेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे करके एक एक प्रमेय को विचार करेंगे। जय जय श्री राधे।